हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स फर्स्ट जो कल 21 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग में पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे और उनको पॉइंटेड करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से इम्पोर्टेंट है। और मैंने इस पेपर को लेकर पहले से 2 वीडियो जारी कर रखे हैं जो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और बात आती है कि किस प्रकार से, तो अपने को देखो एमजेसी बीकानेर ने बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी कि एडवांस अलजेब्रा के सेक्शन 3 के अनुसार पेपर आएगा। 3 सेक्शनों में बटा हुआ आएगा। सेक्शन ए है, उसमें 10 प्रश्न होंगे, वो अपने को पूरे करने। सेक्शन बी में 5 यूनिट से पेपर आता है, लेकिन अपने को 4 यूनिट करनी है, यानी कि कहने का मतलब किसी भी एक यूनिट को हमें छोड़ सकते हैं। और फिर बात आती है सेक्शन सी, इसमें 5 यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं एक, तो हमें केवल एक प्रश्न करना है, यानी किसी भी यूनिट से हमें एक बड़ा प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से अपना पेपर होगा। और बात करते हैं यूनिट वाइज मोस्ट प्रश्नों की, तो यूनिट वाइज मोस्ट प्रश्न देखो किस प्रकार होंगे। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, यूनिट फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं कि सेक्शन वाइज किस प्रकार प्रश्न होंगे। तो पहले यूनिट के लिए पहला प्रश्न है अपने, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र यानी कि फील्ड एक पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन है, परंतु इसका विलोम यानी कि कन्वर्जली सत्य हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। यानी कि यदि और केवल यदि की तरह हमें इसे प्रूव करना है। इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन इसी यूनिट से, यदि फाई R2S वाले R से S पर समाकारिता है, स्टूडेंट्स ध्यान देना, समाकारिता है, तो सिद्ध कीजिए कि फाई केवल तभी एक की समाकारिता, एक की समाकारिता क्या होती है, अपने दूसरे शब्दों में कहें तो तुल्यकारी होगी, जबकि समाकारिता की अष्टी, और अष्टी को हम किससे, कर्नेल को किससे डिनोट करते हैं, के से, क्या हो यहाँ पे केवल 0 एलिमेंट हो यानी कि शून्य अवयव योज्य तत्समक हो। तो हमें यह प्रूव करना होता है कि यदि फाई R2S अपने पास समाकारिता है और वो एक की समाकारिता कब होगी, तुल्यकारी कब होगी, जब आपकी अष्टी आपकी 0 एलिमेंट वाला एक समुच्चय होगा। तो यह आपको प्रूव करना होता है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी तत्सम की वलय के एककों का समुच्चय, यूनिटी सेट एक गुणात्मक ग्रुप होता है। यह भी अपने को सिद्ध करना होता है। एक छोटी सी थ्योरम होती है, किसी तत्सम के वलय के एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप होता है। तो यह भी ध्यान रखना।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, देखो सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। तो ये देखो, ये यूनिट फर्स्ट से अपने, और यूनिट फर्स्ट का वीडियो मैंने पहले भी जारी कर दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के, जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरा, यदि फाई आर टू एस वलय आर से एस पर समाकारिता है तो सिद्ध कीजिए कि फाई केवल तभी एक की समाकारिता यानी कि तुल्यकारी होगी जबकि समाकारिता की अष्टी के क्या हो, जीरो एलिमेंट का सेट हो। तीसरा क्वेश्चन है, किसी तत्सम के वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। फिर बात आती है, सिद्ध कीजिए, चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। इसी के साथ अपन सेकंड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये तो ये फर्स्ट यूनिट के, अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट में देखो, पहला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक क्षेत्र यानी कि फील्ड एक सरल वलय होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है। दूसरा क्वेश्चन, समुच्चय mx जहां x आपका इंटीजर है, जहां m एक पूर्णांक है, यानी कहना है मतलब x और m दोनों ही पूर्णांक है। पूर्णांकों के वलय, पूर्णांकों का वलय क्या होता है, z प्लस क्रॉस में एक गुणजावली है यानी कि आइडल है, यह ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, सिद्ध कीजिए कि z प्लस क्रॉस एक मुख्य गुणजावली एक गुणजावली रिंग है। नेक्स्ट, विभाग रिंग, रिंग कह दो या वलय कह दो, यहां ध्यान रखना, रिंग को वलय भी कहते हैं, कई स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। रिंग आर ऑब्लिक आई ज्ञात कीजिए जबकि आपकी आर तो इंटीजरों का सेट है और आइडल है वो इंटीजर के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से गुणा कर दिया गया यानी आई बराबर 5z। तो आपको आर ऑब्लिक आई ज्ञात करना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्षेत्र मुख्य गुणजावली वलय हैं। उदाहरण देखकर बताइए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो देखो, ये 5 प्रश्न अपने यूनिट सेकंड के हैं। देखो, यूनिट सेकंड में एक प्रत्येक क्षेत्र एक सरल वलय होता है,
दो, समुच्चय एम एक्स बिलोंग्स टू जेड जहां एम एक पूर्णांक है, पूर्णांकों के वलय जेड प्लस क्रॉस में एक गुणजावली है। थर्ड, सिद्ध कीजिए कि जेड प्लस क्रॉस एक मुख्य गुणजावली रिंग है। फोर्थ, विभाग रिंग या विभाग वलय आर ऑब्लिक आई ज्ञात कीजिए जबकि आर इक्वल टू जेड और आई इक्वल टू 5z। पांचवा, प्रत्येक जेड मुख्य गुणजावली वलय उदाहरण देकर बताइए एवं बताइए कि इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये यूनिट सेकंड की बात हो गई। अब बात चलती है अपन यूनिट थर्ड के बारे में। तो अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के लिए देखो, पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र F, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र F किसी भी F के उपक्षेत्र S पर सदिश समष्टि है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र F किसी भी F के उपक्षेत्र S पर सदिश समष्टि है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी सदिश समष्टि को डिनोट किससे, VF से करते हैं, के अरिक्त उप समुच्चय W के लिए VF का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? फर्स्ट, अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W। तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। सेकंड कंडीशन क्या होती है? A बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू W। तो क्या होता है? A अल्फा बिलोंग्स टू W। तो यहां तक ये अपनी कसौटी भी होती है। फिर बात आती है तीसरे क्वेश्चन की, इसी यूनिट के थर्ड क्वेश्चन की बात आती है। तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय कौन सा, A प्लस बी अंडर रूट 2 C अंडर रूट 3, जहां पे A B और C बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर, सदिश समष्टि R की एक उप समष्टि है। तो यहां तक बात आती है इसकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियों W1 तथा W2 का संघ यानी यूनियन एक उप समष्टि होता है यदि और
केवल यदि कब होता है W1 सबसेट ऑफ W2 अथवा W2 सबसेट ऑफ W1, यानी ये कंडीशन लागू होती है तो होता है। देखो फ्रेंड्स किस प्रकार होगा। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र F किसी भी F के उपक्षेत्र S पर सदिश समष्टि है। दूसरा प्रश्न, किसी सदिश समष्टि VF के अरिक्त उप समुच्चय W के लिए VF का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। फर्स्ट, अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, तो अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। सेकंड है A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W, तो A अल्फा बिलोंग्स टू W, यानी कि ये कसौटी होती है इसकी। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A प्लस बी √2 C √3 ABC बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर सदिश समष्टि RR की एक उप समष्टि है। फिर बात आती है चौथे की, तो सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां W1 तथा W2 का संघ यानी कि यूनियन एक उप समष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट ऑफ W2 अथवा W2 सबसेट ऑफ W1। तो ये चीज होती है। तो अपनी यूनिट 3 के ये 4 मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में देखो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टी एक उप समष्टि होती है। पहला प्रश्न देखो पीछे वाली यूनिट से रिलेटेड, सिद्ध कीजिए कि किसी रैखिक प्रतिचित्रण कह दो या रूपांतरण कह दो कि अष्टी एक उप समष्टि होती है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, सिद्ध कीजिए कि यदि t स्मॉल t सदिश समष्टि VF से V' में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण, देखो रूपांतरण कह दो या प्रतिचित्रण कह दो, जहां VF परिमित विमीय हो तो क्या होगा? परिमित हो तो विमा ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा? कोटि यानी टी की कोटि प्लस शून्यता। ये देखो, ये तो बात है हिंदी में, कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है इंग्लिश के अंदर। तो किस प्रकार लिखा हुआ आएगा? डायमेंशनल ऑफ वी, रैंक ऑफ टी प्लस न्यूलिटी ऑफ टी, ये इस प्रकार लिखा हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो यदि प्रतिचित्रण T ऑफ VF टू V' एक की अच्छा देखिए, यानी 1/2 प्रतिचित्रण हो तो
सिद्ध कीजिए कि टी इनवर्स ऑफ वी डैश एफ टू वी एफ बी रैखिक प्रतिचित्रण होगा। तो ये बात हुई अपने थर्ड क्वेश्चन की, यानी टी यदि एक के आच्छादक प्रतिचित्रण है तो उसका इनवर्स यानी टी इनवर्स भी रैखिक प्रतिचित्रण होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 4, सिद्ध कीजिए प्रत्येक सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी उपसमष्टि होती है। यानी कि सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी भी एक उपसमष्टि होती है, ये अपने को सिद्ध करना होता है। और नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए यदि W सदिश समष्टि VF की कोई उपसमष्टि हो तो एनी लेटर ऑफ W V स्टार की उपसमष्टि होती है। तो देखो ये अपने क्वेश्चन 4 के 5 क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टी एक उपसमष्टि होती है। सिद्ध कीजिए कि यदि टी सदिश समष्टि VF से VF में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है जहां VF परिमित विमीय हो तो डायमेंशनल V इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस न्यूलिटी ऑफ T। तीसरा, यदि प्रतिचित्रण T ऑफ VF से VF एक की आच्छादक प्रतिचित्रण हो तो सिद्ध कीजिए कि T इनवर्स VF टू VF भी एक रैखिक प्रतिचित्रण होगा। सिद्ध कीजिए प्रत्येक सदिश समष्टि समाकारिता की अष्टी उपसमष्टि होती है। और 5वां है, सिद्ध कीजिए यदि W सदिश समष्टि VF की कोई उपसमष्टि हो तो एनी लेटर यानी शून्यकारी ऑफ W V स्टार की उपसमष्टि होती है। तो ये तो बात हुई अपने 4th यूनिट की। अब बात होती है अपनी लास्ट और 5th यूनिट की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5th यूनिट अपने सेक्शन बी और सी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी और सी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं इसका। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक यानी रियल होते हैं। इसी के अपोजिट एक और थ्योरम है जो भी आती है, एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। देखो यहां दिखाई नहीं दे तो मैं बोल देता हूं विशुद्ध काल्पनिक होते हैं, ये ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरे की थर्ड की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केली
हैमिल्टन प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। कैली हैमिल्टन प्रमेय कई बार हर साल आ जाता है, पिछले साल आया हुआ है तो इस साल भी आने के चांस बन जाते हैं इसके। फिर बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, प्रदर्शित कीजिए। इसी के ऊपर कैली हैमिल्टन के अनुसार या तो कैली हैमिल्टन आता है या फिर यह प्रश्न आता है, दोनों में से एक आता है हमेशा। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स ए कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है, फलतः उसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको एक मैट्रिक्स कोई सी भी दी जा सकती है जो ए के रूप में होगी। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3 सॉरी 1 2 1 0 -1 2 -1 0। यहाँ देखो कोई भी हो सकती है, कोई भी यानी बड़ी कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तरीका याद होना चाहिए किस प्रकार से इसको संतुष्ट करते हैं। अब यदि इनमें से कोई सी सेक्शन में आ जाता है या बी सेक्शन में आता है तो इन्हीं के एक अकॉर्डिंग एक प्रश्न और आता है। इन 3 प्रश्नों में से कोई आपको 2 प्रश्न पक्का मिलेंगे, ये ध्यान रखना। मैट्रिक्स ए के अभिलक्षणिक मूलों एवं उनके संगत सदिश ज्ञात कीजिए। तो इनके संगत, तो यहाँ पे भी आपको कोई सी भी मैट्रिक्स दी जा सकती है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं लेता हूँ 3 -2 0 -2 3 0 0 0 5, या तो ये दी जाए। यहाँ मैट्रिक्स चेंज होगी, बाकी लैंग्वेज भी सेम रहती है। इन 3 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न पक्का मिलेंगे, तो आपकी मर्जी है किस प्रकार से कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना है। इसी के साथ अगला जो अपने लास्ट प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने देखा डाल दूं। गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट करना है अपने को। क्या करना है, 2a⁵ -3a⁴ प्लस a² -4i। आई यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इकाई मैट्रिक्स होती है, जहां a = 3 1 -1 2। तो ये यूनिट 5 के हैं जो बी और सी सेक्शन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान वास्तविक होते हैं। दूसरा प्रश्न, एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य या विशुद्ध काल्पनिक होते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों में से आपको कोई बी सेक्शन में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन उसके अथवा में आपको देखो कैली हैमिल्टन प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। चौथा है प्रदर्शित कीजिए, सिद्ध कीजिए निम्न मैट्रिक्स ए के कैली हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करती है, फलतः उसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये मैट्रिक्स कुछ भी दी जा सकती है, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे अंक डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन उसी प्रकार हल किया जाता है। और 5वां मैट्रिक्स है कि अभिलक्षणिक मूल है उनके संगत सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे भी डिजिट चेंज की जा सकती है। तो और फिर गणना कीजिए,
तो ये प्रश्न है 3, 4 और 5, इनमें से आपको डेफिनेटली 100% श्योर हूं मैं, आपको प्रश्न आएगा वहां से, और बाकी 1, 2 और 6 में से भी आपको आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप कृपया करके इनको हल कीजिए, जो भी आपके पास नोट्स है, 1 वीक है, बुक है, जो भी आपके पास मैटर है उनमें से इन प्रश्नों को हल कीजिए, और कल जो एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।